आज बात करेंगे वाकाटक, जो वाकाटक वंश के बारे में जो है आज डिस्कस करेंगे। ज़्यादा नहीं, हमको लगता है कि खूब से खूब 5 मिनट का टाइम लगेगा। और आपको तो पता ही है कि मतलब हमारे चैनल पर जो है रेगुलर आपको कंटेंट मिलता रहता है। फिलहाल 1-2 दिन से मतलब डिस्टर्बेंस चल रहा है, लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था ना, इसके चलते। तो टेंशन नहीं लेना है। और इसके बाद जो आपको एसएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है उसको डिस्कस किया जाएगा। फिर उसके बाद आपको हिस्ट्री का मतलब अल्टरनेट टाइप से जो है यहाँ पे क्लास मिलता रहता है, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मान लीजिए रेगुलर आपको कंटेंट मिलता रहेगा तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है वाकाटक वंश, ठीक है। क्या चीज़ कह रहा है? वाकाटक वंश। यानी वाकाटक वंश के बारे में अगर बात किया जाए तो सातवाहन वंश के जो है अंत के बाद जो है उनके क्षेत्र पर जो है वाकाटक जो हम वंश था उसी का जो है मतलब आगमन होता है, ठीक है, मतलब आता है, ठीक है। तो पता चल गया ना कि किसके बाद मतलब कौन सा वंश के अंत के बाद आता है। तो बताइएगा सातवाहन वंश। जब सातवाहन वंश का मतलब अंत हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसके बाद जो फिर से एक स्टार्टअप होता है किसका? वाकाटक वंश का, ठीक है। कह रहा है कि इन्होंने जो अपनी राजधानी बरार को बनाया था, जो वाकाटक वंश है, तो क्या किया कि अपना राजधानी जो है किसको बनाया? बरार को बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है ब्राह्मण धर्म को मानते थे। जो वाकाटक वंश वाले थे वो किसको मानते थे? तो ज़्यादातर जो ब्राह्मण धर्म को जो है सब मानता था, ठीक है। और ये जो अगर बात किया जाए तो सेव मतलब जो शंकर भगवान का जो था संप्रदाय था, ऐसा, ठीक, मतलब ज़्यादा मानता था उनको। कह रहा है कि इस वंश का जो अगर संस्थापक के बारे में बात किया जाए, वाकाटक वंश के संस्थापक के बारे में, तो विंध्य शक्ति। कौन? विंध्य शक्ति 255 ईस्वी में जो है मतलब किया था। मतलब इस वंश का संस्थापक यही थे, ठीक है। इसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है कि ठीक है, मान लीजिए संस्थापक तो जान गए, तो ये भी आता है कि जैसे इस वंश का जो प्रतापी शासक कौन हो जाएगा? तो प्रतापी शासक बताइएगा प्रवरसेन। ये प्रवरसेन प्रथम जो था, ये जो था आपका प्रतापी शासक था, ठीक है। इन्होंने जो है 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया और एक जो है वाजपेयी यज्ञ करवाया। मतलब ये जो प्रतापी शासक था कौन? पर्वसेन। तो पर्वसेन क्या करता है कि 4 को जो है अश्वमेध यज्ञ करवाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है एक जो है वाजपेयी यज्ञ जो है, वाजपेयी जो है मतलब यज्ञ ये भी करवाता है। मतलब समझिए 5 यज्ञ इन्होंने करवाया है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है कि इस वंश की अगर बात किया जाए तो इस वंश का जो शासक था वो रुद्रसेन, ये क्या करता है कि इसका मतलब विवाह से जो है विवाह से जो है प्रभावित हुआ। जैसे पर 1 मिनट, प्रभावित बोला गया ना, प्रभावित नहीं, प्रभावती इसका विवाह जो है, शादी जो होता है प्रभावती नामक लड़की से मतलब होता है रुद्रसेन का, ठीक है। तो देख लेते हैं कि रुद्रसेन, ठीक है, हम जान गए इस वंश का शासक था। तो अब देख लेते हैं कि जैसे क्या होता है कि प्रभावती तब किसका बेटी है, क्या है, वो भी तो जानना जरूरी है। तो प्रभावती जो रहती है वो चंद्रगुप्त कह सकते हैं, चंद्रगुप्त और देवकी का जो है पुत्री रहती है। चंद्रगुप्त और देवकी का पुत्री रहती है। नहीं, वहाँ पे हम लोग देखे थे पिछल का, मतलब इससे बहुत पहले लेक्चर में देखे होंगे कि जैसे एक रामगुप्त था, तो इस सब में दोनों में कनेक्शन चल रहा था, वो तो आपको कहानी पता ही होगा। तो इसका मतलब जो चंद्रगुप्त का वाइफ हो गई देवकी, ठीक है। और इससे जो मतलब जन्म ली प्रभावती, उससे ब्याह हो जाता है किसको? तो बताएंगे उसका, उससे विवाह हो जाता है रुद्रसेन को, ठीक है। तो क्या होता है कि विवाह हो जाता है। उसके बाद जो है इस विवाह के जो कारण क्या होता है कि गुप्त तथा वाकाटक वंश के बीच जो है मतलब मैत्रीपूर्ण संबंध हो जाता है। जो गुप्त वंश था, जो वाकाटक वंश था, इन दोनों के बाद मतलब मित्रता टाइप से जो है हो जाता है, ठीक है। जैसे चंद्रगुप्त हो गया और जो वाकाटक वंश के संस्थापक थे रुद्रसेन, ये दोनों में क्या हो जाता है? मित्रता टाइप से मतलब बन जाता है, ऐसे नहीं होता समधि टाइप से। समधि टाइप से बनवे करके जब शादी होगा तो वही बात कर रहा था। उसके बाद क्या कर रहा है कि 1 मिनट पेंसिल ले लेते हैं। कह रहा है कि इस वंश का अगर बात किया जाए तो समुद्रगुप्त जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के जो प्राग प्रशस्ति है, प्राग प्रशस्ति अभिलेख में जो है वाकाटक वंश का जो जानकारी है उतना मतलब नहीं मिलता है। वैसा मतलब वैसा कुछ काम भी थोड़ी काम ही नहीं किया तो वैसा क्या जानकारी मिले? काम करते रहता तब ना आदमी जानकारी मिलता है। क्योंकि इस अभिलेख में जो है जीते गए क्षेत्र का जो चर्चा है, मतलब क्योंकि इस अभिलेख में जो जीता हुआ क्षेत्र था ना उसी का सिर्फ चर्चा है। तो कहाँ उतना लिखेगा? नहीं लिखेगा। मतलब कुछ वैसा रहता है कि नया अर्जित किया तब ना लिखने में भी अच्छा रहता है। तो ऐसा कोई जानकारी नहीं मिलता है, ठीक है। अगला है कि जैसे वाकाटक वंश का अंतिम शासक पूछ सकता है, तो बताएंगे कि पृथ्वीसेन। वाकाटक वंश का अंतिम जो शासक के बारे में पूछ सकता है तो बताएंगे पृथ्वीसेन द्वितीय। जो पृथ्वीसेन द्वितीय था ये जो था वाकाटक वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। वाकाटक की जो शक्ति जो है क्या हुआ कि धीरे धीरे कमजोर होते गया। उसके बाद जो है मतलब इनके स्थान पर जो है चालुक्य वंश का उदय होता है। मतलब जब इनका स्थान जो है यहाँ से इनके स्थान पर जो है चालुक्य वंश जो है आकर के फिर अपना धाक वगैरह जमाने लगेगा। फिर उसके बारे में जो है हम लोग चालुक्य वंश के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको पता ही है कि एसएससी में पूछेगा, प्रीवियस ईयर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंटेंट आपको रेगुलर मिलते रहेगा। थोड़ा बहुत कभी कभी लाइट का प्रॉब्लम इशू हो जाता है, इसके चलते मान लीजिए नहीं प्रॉपर में वीडियो दे पाते हैं, लेकिन आप मतलब चैनल पर बने रहिएगा। बस एक ही मैं बात आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है। और जहाँ कोई समझ में नहीं आता है तो थोड़ा कमेंट किया कीजिए, चाहे जैसा भी वीडियो लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है।
बाकी तो आप समझदार खुद ही हैं, ठीक है। मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।